गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, मेरे पास अक्सर प्रश्न आते हैं कि महाराज, हमारे घर में झगड़ा रहता है, हमारी पति पत्नी की अनबन रहती है और जो सुख संपत्ति है उसका नाश होता है और नाना प्रकार के जो उपद्रव हैं वे हमारे घर में छाए रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो भक्तों, आज की वीडियो इसी के ऊपर आधारित है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है वह गुरु और राहु का इकट्ठे बैठना है, जिसे चंडाल योग कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसको अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें। भक्तों, जब गुरु और राहु, गुरु को सात्विक, बुद्धि, विवेक और शांति का प्रतीक कहा गया है, और उसी प्रकार जो राहु है वह तामस प्रवृत्ति का है, उग्र स्वभाव का है, छाया स्वरूप है। जब विवेक बुद्धि के ऊपर छाया का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है, जो भी कार्य करता है, उसमें निश्चय ही विघ्न आते हैं, वह कभी भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए जब गुरु और राहु एक स्थान पर बैठे हों तब यह जो चंडाल योग है, ये नाना प्रकार के जो उपद्रव हैं उनको देने वाला है। आज हम विचार करेंगे कि 12 लग्नों में यह किस प्रकार कैसा फल देगा, उसके बारे में विवेचन होगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, जब राहु और गुरु लग्न में बैठे होते हैं तो यह स्वभाव को अशांत करते हैं, उग्रता लाते हैं, क्रोध अधिक आता है। व्यक्ति अपने क्रोध के कारण जो निर्णय है वह लेने में असमर्थ हो जाता है और धन संपत्ति का नाश कर देता है। जब यह गुरु और राहु दूसरे घर में अर्थात धन भाव में होते हैं तो यह धन की हानि करते हैं। जो निजी जन हैं उनमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, स्वजन विरोधी होती हैं और नाना प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वह ये देता है। इसलिए जब ये तीसरे घर में होता है, अर्थात राहु और गुरु जब तीसरे घर में होते हैं तो यह साहस की कमी करते हैं। व्यक्ति का किसी भी कार्य को करने के लिए साहस ही नहीं होता। जो मित्र हैं उनसे विरोध होना शुरू हो जाता है और साथ में अपने जो भाई हैं, बहन है, उनके साथ भी ये कलह देता है। जब यही योग अर्थात गुरु और राहु चौथे घर में बैठे हों तो व्यक्ति को मकान का सुख बहुत कम मिलता है, माता को बीमारी देता है और जो वाहन आदि से पीड़ा एवं दुर्घटना का जो चांस है वह ज़्यादा बना रहता है। जब यह योग 5वें घर में घटित होता है, अर्थात राहु और गुरु जब किसी के 5वें घर में बैठे होते हैं तो सबसे पहले ये विद्या में विघ्न डालते हैं। व्यक्ति अच्छी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरा, उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो संतान में बाधा आती है, देरी से संतान होती है, कई बार तो संतान होती ही नहीं। अगर संतान हो जाए वह भी राहु और गुरु के संयोग से चंडाल योग के कारण दुष्ट स्वभाव की और कुरीतियों में व्यस्त रहती है। जब यह योग 6ठे घर में पड़ता है, अर्थात राहु और गुरु जब लगन के 6ठे भाव में होते हैं तो यह शत्रुओं से पीड़ा देता है। जो मुकदमे हैं उनमें पराजय का मुख देखना पड़ता है और साथ में जो शत्रु हैं वे प्रबल होते हैं। झगड़ा अधिक देर तक चलता रहता है। जब यही योग 7वें घर में हो, अर्थात राहु और गुरु जब 7वें घर में बैठते हैं तो वह विवाह में देरी देते हैं। यदि किसी प्रकार विवाह हो भी जाता है तो पति पत्नी में अक्सर झगड़ा रहता है। यहाँ तक कि कई बार तो यह योग इतना प्रबल हो जाता है कि पति पत्नी का विच्छेद अर्थात तलाक करवा देता है। जब यह योग 8वें घर में होता है तो साहस की कमी आती है। जो आयु है उसका
क्षय करता है और साथ में जो अशांति है उसको देने वाला है, मनोबल को कम करने वाला है। जब यह योग भाग्य भाव में अर्थात 9वें भाव में बनता है तब राहु और गुरु के प्रभाव से जो भाग्य है वह नीचे की ओर जाता है। जो घर की मूल संपत्ति होती है उसका भी नाश हो जाता है और साथ में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता और नाना प्रकार के आरोप लगते हैं। धर्म से रुचि घट जाती है और बड़ों का जो सम्मान है वह भी कम हो जाता है। जब यह योग 10वें घर में अर्थात राहु और गुरु लगन से 10वें भाव में बैठे हों तब सबसे पहले पिता को कष्ट आता है। उसके बाद जो नौकरी है उसमें नाना प्रकार के विघ्न आते हैं और इनके लगते हैं और साथ में जो पिता का काम काज है उसमें भी रुकावट आती है और कारोबार में हानि होने के योग रहते हैं। जब यह योग 11वें एकादश भाव में होता है तो जो भी कार्य व्यक्ति करता है उसमें बारंबार विघ्न आने के कारण पूर्ण ही नहीं हो पाता। यदि किसी प्रकार जिद के कारण उसे पूरा भी कर लिया जाए तो वह नुकसान देने वाला हो जाता है और साथ में जो मित्र संबंधी विरोधी हो जाते हैं। और जब यह योग 12वें घर में बनता है अर्थात शय्या सुख से विहीन कर देता है, पति पत्नी में कलह होता है, खर्चा अधिक होता है। इस कारण जो यह योग है गुरु और राहु की युति वह सब जगह पर कष्ट और नुकसान लेने वाली है। और अब मैं आपको बताता हूँ जब गुरु बलवान होता है अर्थात गुरु अपने घर का हो, अपने मूल त्रिकोण का हो, ऊंच का हो अथवा अपने मित्र के घर में बैठा हो तो यह योग का जो फल है वह बहुत कम हो जाता है अर्थात अशुभ ना होकर के यह कुछ शुभ फल भी देने लगता है। और जब राहु बलवान होता है अर्थात राहु अपने मित्र के घर में बैठा हो, मित्र के साथ बैठा हो अथवा मित्र की दृष्टि में हो तो यह योग और भी ज्यादा नुकसान दे हो सकता है। अब मैं आपको इसका छोटा सा उपाय बताता हूँ। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग कहीं पर भी है तो आपको सबसे पहले जो शरीर पर प्रयोग करना है वह है तिलक का। आप अपने मस्तक पर पीला तिलक अर्थात हल्दी का तिलक लगाएं, पीले चंदन का तिलक लगाएं अथवा केसर मिलाकर के केसर का तिलक लगाएं तो यह दोष शांत हो जाता है। दूसरा आता है आप जो पीली वस्तु है जैसे हल्दी लड्डू आदि का दान करने से भी यह दोष शांत हो जाता है। और तीसरा है अपने से जो बड़े हैं भले ही वो ज्ञान में बड़े हो, नाते में बड़े हो, उनका आदर सत्कार करने से यह दोष है इसमें कमी आती है। और तीसरा अपने जो गुरुदेव हैं उनका आशीर्वाद लेने से जो गुरु राहु का योग है वह बुरा प्रभाव नहीं डालता। और छठा आता है कि आप उत्तर दिशा में इसमें हल्दी चंदन आदि डाल करके एक कलश रखें। और उसके बाद आता है यदि आप करवाना चाहते हैं तो गुरु का जाप करवाएं अथवा स्वयं गुरु मंत्र के जाप का पालन करें तो यह दोष शांत हो जाता है। इसके बाद भी यदि आपको इस दोष से निवृत्ति नहीं मिलती तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर के विचार विमर्श कर सकते हैं। आप हमारा जो केंद्र है इससे भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म टाइम यह भेज करके देख सकते हैं कि आपके ऐसा कोई योग तो नहीं है, ऐसा बुरा योग नहीं है अथवा यदि आपकी कुंडली में है तो उसका क्या उपाय है। इस वीडियो को यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।